दोनों जो है ना लोगों के दिलों पर राज करते थे, मुनव्वर हसन साहब भी और बाबू हुकम सिंह जी। मुनव्वर हसन साहब जो है वो ऐसे जैसे एक आम आदमी होता है ना, ऐसे एक आम आदमी की तरह लोगों से बर्ताव करते थे जैसा। तो अधिकारी उनके सामने बोल नहीं पाया था, क्योंकि बाबू हुकम सिंह के सामने मैंने देखा 2 लाइन से ज़्यादा किसी पे बोली नहीं गई। तो सलाह कर लग रहे थे, अब भाई एमपी तो लड़ ला, एमएलए में लड़ लूँगा, एमएलए तो लड़ ला, एमपी में लड़ लूँगा। जब बीजेपी जो जाल फेंके ना, फट फंस जाओ सब मुसलमान और गोल टोपी लगा के चले जाओ प्रदर्शन करें। बोलना, उनका एक व्यवहार, सिर पे पल्ला रखना, वो दर्शाता है कि हाँ इसके संस्कार ऊंचे हैं लड़की। आप भी ऐसे क्वेश्चन करो, मैं ओड़ा बोल लूँ इन क्वेश्चनों में। लेकिन मृगांक का जो है वो इतनी अच्छी है, उसके बोलने में फूल जड़े। बहुत दोनों ही अपने अपनी जगह पर बिल्कुल मजबूत हैं। टिकट तो ले ही आऊँगी। बू बनावट नहीं है, नाड़ी भी बू बनावट की नहीं है मृगांका सिंह में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कैराना की राजनीति में गुर्जर समाज के 2 बड़े नेता हुए, बाबू हुकुम सिंह और चौधरी मुनव्वर हसन। दोनों ही भौतिक रूप से आज इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बाबू हुकुम सिंह और चौधरी मुनव्वर हसन के जाने के बाद कैराना की राजनीति पर कोई फ़र्क पड़ा है? और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ चरण सिंह चौहान जी मौजूद हैं। चरण सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चरण सिंह जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि बाबू हुकुम सिंह और चौधरी मुनव्वर हसन अब इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी राजनीति को लेकर बड़ी चर्चाएँ होती हैं। तो किस प्रकार की दोनों की राजनीति थी? अच्छी थी दोनों की, और दोनों जो है ना लोगों के दिलों पर राज करते थे। मुनव्वर हसन साहब भी और बाबू हुकम सिंह जी भी लोगों के दिलों पर राज किया दोनों ने ही। बाबू हुकम सिंह कानून के जानकार थे, लोग किया था उन्होंने, और पढ़े लिखे अच्छे थे। मुनव्वर हसन साहब जो है वो ऐसे जैसे एक आम आदमी होता है ना, ऐसे एक आम आदमी की तरह लोगों से बर्ताव करते थे, जैसा जो तुम हो जो ही मैं हूँ। तो उनसे भी लोग इस तरह प्यार करते थे मुनव्वर हसन साहब से। उनमें कोई बू बनावट नहीं थी किस तरह की, अब भाई मैं एमपी हूँ, मैं फला हूँ, मैं बड़े घराने का हूँ, ऐसा कुछ नहीं था उनमें। वो एक बिल्कुल सिंपल रहे थे। आप जा रहे और क्या हाल है, उतर गए, नीचे उतर गए, केड़े वाला है उसकी ठेली पे चले गए, कितने कमाल है, कैसे कर रहा है, तेरे बच्चे कैसे हैं, वहीं खड़ा होगा उससे बात कर ली। भाई कोई गरीब आदमी है, साइकिल पे है, वो रोक लिया, कहने का और चाचा ठीक हो, कैसे चल रहा है, घर की बात पूछ ली, रास्ते में आते जाते पूछ लिया। तो वो इस तरह का एक व्यवहार उनका रहता था जिससे लोग उनको पसंद करते थे। हिंदू करते थे, मुसलमान भी करते थे, ऐसा नहीं कि भाई उसको मुसलमान ही पसंद करते थे, हिंदू नहीं करते थे। हिंदू पसंद करते थे, मुसलमान ही पसंद करते थे। बाबू हुकम सिंह का एक टैलेंट, मतलब उनका एक रुबाब इस तरह का था, जो अधिकारियों से काम लेने का उनका एक तरीका था, एक सलीका था। तो अधिकारी उनके सामने बोल नहीं पाया था, क्योंकि बाबू हुकम सिंह के सामने मैंने देखा 2 लाइन से ज़्यादा किसी पे बोली नहीं गई, और 1 लाइन पे तो कितने अटके होंगे। बाबू हुकम सिंह के सामने ज़्यादा बोलने नहीं जाया करता था। अपनी बात घर से आदमी सोच के चला, आकाश बाबू जी से कहूँगा ये फला 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 फला, और वहाँ जाकर तैयारी करके गया, और वहाँ जाकर पता लगा डेढ़ी बात कह पाया, फिर आगे चुप्पी बैठ गया। तो बाबू हुकम सिंह के सामने ज़्यादा बोलने नहीं जाया करता। हाँ, मुनव्वर हसन साहब से लगाव था, उनके लिए प्रचार भी किया, चुनाव में भी हमने कई बार उनके चुनाव में रहे, प्रचार किया। लेकिन वैसे परमानेंट आना जाना नहीं मेरा कोई से के पास भी था, क्योंकि इन लोगों की विचारधारा दूसरी तरह की है, हम लोगों की विचारधारा और तरह की है। ये सारे टिकट मांगने वाले लाइन में रहने वाले लोग हैं हमारे, और हम कह रहे कि भाई आप तो मालिक हो देश के, आप टिकट मांगने वाली लाइन के नहीं हो, आप टिकट देने वाली लाइन के बनो। तो अब वो क्योंकि हम छोटे आदमी हैं, तो वो जो अपील हम करते हैं वो उस टाइम से अब 27-28 साल हो गए हम लोगों को लगे हुए,
और अब आके लोगों ने समझना शुरू किया कि ये क्या कहना चाह रहे। किसकी जनसंख्या ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा यहाँ भारत में जो जातिगत जनगणना हुई मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट गुजरों का है। चरण सिंह जी, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि ये दोनों ही बड़े नेता हुए, बाबू हुकुम सिंह जी भी और चौधरी मुनव्वर हसन जी भी, तो कभी आपने इनके राजनीतिक तेवर भी देखे कि नहीं? नहीं, तेवर कहाँ दिखाए इन्होंने? तेवर वाली तो कोई बात ही नहीं हुई। हाँ, तेवर किससे दिखाना थे इन्हें? एक तरफ समाज है, एक तरफ मैं तो तेवर पेवर कभी देखे नहीं। ये तो सलाह कर लग रहे थे, अब भाई एमपी तो लड़ ला, एमएलए में लड़ लूंगा, एमएलए तो लड़ ला, एमपी में लड़ लूंगा। ये तो इस तरह की सलाह करके कर लेते काम ने। हाँ, खींचतान का तो मतलब ही नहीं है इनका कभी भी, ना आमना सामना है कभी, ना इनकी कोई तू मैं हुई, ना कोई तकरार हुआ, ना कोई मुकदमेबाजी हुई, कुछ भी नहीं। हाँ, कोई मतलब ही नहीं। ये तो एक ही घर के दोनों, एक ही परिवार। बाबू हुकुम सिंह बहुत बड़े नेता हुए, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी बेटी मृगांका सिंह लगातार चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रही हैं। तो उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखो जी, सफलता असफलता ये अलग चीज़ है, लेकिन मृगांका जो है वो इतनी अच्छी है, उसके बोलने में फूल जड़ें, और कुत्ते भी बू बनावट नहीं है, नाड़ी भी बू बनावट की नहीं है मृगांका सिंह में। और मुझे तो इतनी मतलब देख करके, जब ये प्रदीप एमपी साहब चुनाव लड़ रहे थे तो एक जगह मैं भी गया हुआ था, मैं तो अपने काम से किस्ते था, और मृगांका जी आई इनके प्रचार में, और मैं देख कर मतलब भावुक हो गया, और मेरी भावुकता को समझ गई। वह मुझे हाथ जोड़ के ऐसे सस्ता रहा, उन्होंने मुझे हाथ जोड़ के नमस्ते करी, और बस हम दोनों वह भी मतलब मैं वो आंखों में ही कह दी मैं बात, मगर जी कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मिलेगा आपको, और तपस्या है, आपके बड़ों की तपस्या है तो मिलेगी, जरूर मिलेगी। बस उन्होंने कहेगा मैं इधर को चल दिया, वो उधर को चल दी। तो भाई लड़की में कोई किस तरह का वो नहीं है, और अच्छी लड़की है। कहीं ऐसा तो नहीं, जब 2017 का विधानसभा चुनाव था और बाबू हुकुम सिंह जी ने जो कैराना के पलायन का जो मुद्दा उठाया था, उससे पहले तो मुसलमान बाबूजी को वोट करता हुआ चला रहा था, और इस मुद्दे को उठाने के बाद मुस्लिम जो है उनसे छिटक गया। नहीं, जो उनके घर है ना बने बनाए, वो तो आज भी नहीं छिटकते रहे, और जो छिटकने वाले लोग हैं वो छिटक जाओ। बाबूजी ने फिर इस मुद्दे में भी कहता था कि भाई पलायन का मुद्दा नहीं था, ये तो पता नहीं किस तरह से रंग रूप सा चढ़ा दिया इस पर। बाबूजी भी वहाँ जाकर जब वो उछल गया, बाबूजी बहुत परेशान हुए इस बात से। उन्होंने तो कहा ये भाई मैंने ये उठान था इस तरह की बात, और ना पलायन यहाँ से हुआ। बाबूजी ने लास्ट में कही ये सारी बात कही। लेकिन ये लोग जो हैं ये संघी, ये बहुत घाक किस्म के लोग हैं, ये जहाँ चलाएं कि यहाँ चोट करनी है वहीं चोट कर दें। उसमें बाबूजी को आगे करके उन्हें वो दिखाई दिया, हाँ मुद्दा था कुछ। दरअसल ये कई मर्डर हो गए कैराना में, कई बदमाश हो गए मुसलमान गुज्जर के लमडे, वे अपहरण फिरौती वगैरह का काम जोड़ दिया। बनिया उन तक डर गया, 2 बनिया दिन में मार दिए थे उन्होंने। तो वो जो बदमाश आए और बदमाश बने तो उस तरह लोगों ने भय हुआ, अरे यार दिन में मार दिया। तो वो इस तरह की घटनाएं कहीं हुई जिससे लोगों में एक माहौल बना। और फिर दूसरी बात यह है, मुसलमानों से कुछ इस तरह की चीज़ पढ़ाई दी जा, अब तुम्हारे बड़ों ने राज किया है, 7 पुश्तों तक राज किया है, और ये सब तुम्हारे बड़ों के गुलाम रहे हैं, कुछ इस तरह की तकरीर कर दें फालतू फंड की, जिस तरह बरगलाए जा अनपढ़ लोग बहुत सारे, हमारे भाई तो ढेर अनपढ़ है। तो वो जो तकरीर करने वाला तबका है इनका, वो ठीक तकरीर नहीं करता। अगर वो ठीक तकरीर करेगा तो मुसलमान सही दिशा में आ जाएगा, वरना मुसलमान इनकी ट्रिप में फंस जा। बीजेपी जो जाल फेंके ना, फट फंस जाओ सब मुसलमान, और गोल टोपी लगा के चले जा प्रदर्शन करन। धरना है, घेराव है, प्रदर्शन है, गोल टोपी उड़ रहे, यहाँ के नमाज पढ़ रहे भाई। वे आप जैसे आए लेंगे लोग, ये देखिए मुसलमानों को, ये देखिए मुसलमानों को। वो आप जैसे गेली तो कह दें
मेरा मतलब आपसे नहीं है, मतलब आप के डिपार्टमेंट के लोग हैं वे, हाँ, जो फटाफट आए हैं वे, हाँ, शायद उन्हीं के छोटे हुए वो लोग हों कुछ। हाँ, आप तो मुझे लगता है आप तो ठीक ठाक आदमी हो, आपको तो मैं जानता हूँ खानदानी। हाँ, हक़ हैं भारत में। हाँ। अच्छा, चौधरी मुनव्वर हसन के जाने के बाद उनकी पत्नी भी सांसद बनी और उनके जो बेटे नाहिद हसन हैं वो भी लगातार चुनाव जीत रहे हैं और विधायक बन रहे हैं। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? मेरी मुलाकात हुई नाहिद हसन से, तो बराड़े के लोग थे और किसानों की बात कर रहे थे कुछ पीछे जन जो ये धरना चल रहा था वहाँ दिल्ली में। तो मैं किसी आदमी से मिलना चाहता, वहाँ किराना में गया हुआ था, वो कहने का वो तो मुनव्वर के सेलर में है। मैं वहाँ सेलर में पहुँच गया और वहाँ चला था प्रोग्राम इसके लिए, किसान आंदोलन के लिए। अब जब मैं वहाँ पहुँच गया, वो बराड़े वालों ने बुला लिया, तो बैठ गए और वो माइक फिर मेरे हाथ में भी आना था। मैंने अपनी 2-4 बात रखी। फिर एक ने कहा कि जी ये नू कह रहा कि अगर ये मेरे साथ मतलब हमारी बात मान लें नाहिद हसन साहब, तो लाल किले पे झंडा फहरा देंगे। उन्हें कहा चाचा जी हाँ कह देंगे वहीं मिलूँगा, रात ने भी कह देंगे वहीं मिलूँगा। चाचा जी कह के मेरे से बात करोगे। और कहने लगे मतलब हम जब संगठन चलाओ उन्होंने बताओ इस तरह से जी। उन्होंने कहा मैं तो रात ने भी नटने का, एक बार बताया दियो। फिर मैंने 2-4 कल नंबर 2 मेरा लो और अपना 2, उनके पीए ने मेरा उनका नंबर दिया, मैंने अपना दिया। फिर वो बेचारे पुलिस लग गई उनके पीछे, मेरी फिर मुलाकात हुई नहीं उनसे। हाँ। अच्छा, आपने अभी मृगांका सिंह की राजनीतिक काबिलियत के बारे में तो बताया, उनकी शिक्षा के बारे में भी बताया, उनके व्यवहार के बारे में भी बताया। अब चौधरी मुनव्वर हसन की लड़की इकरा हसन भी राजनीति में है, तो उन्हें आप किस तरीके से देखते हैं? कुछ मुनव्वर हसन का जो जिस प्रकार का उनके अंदर टैलेंट था, जिस प्रकार की उनकी राजनीति थी, तो आपको इकरा हसन के अंदर नज़र आती है या चौधरी नाहिद हसन के अंदर नज़र आती है? दोनों में अपना अपना टैलेंट है। इकरा हसन भी, मैंने तो इकरा हसन से कभी मुलाकात नहीं हुई मेरी तो बेचारी से, लेकिन उनकी वीडियो मैंने देखी है, करीब करीब देखता रहूँ। तो उनका बोलना, उनका एक व्यवहार, सिर पे पल्ला रखना, वो दर्शाता है कि हाँ इसके संस्कार ऊंचे हैं लड़की के। तो उसका बात करना और उसकी नज़र नीची रखना, बहुत सारी चीज़ उस लड़की में है। और पढ़ी लिखी वो काफ़ी है ही, विदेशों तक पढ़ रही और लॉ कर लिया उसने, और वहाँ से ऑस्ट्रेलिया शायद वहाँ से कर आई, तो पढ़ी लिखी है, उसमें तो कोई चूक तो है ही नहीं। और मुझे एक बार पता लगा हिंदू मुस्लिम बात तो इसमें है ही नहीं लड़की में कहीं से कहीं तक। भूरा वालों ने मेरे से बताया, हमारे जानने वाले हैं कई लोग, नाम तो क्यों खोलूँ किसी का, उन्हें कहा भाई मतलब इतना सा भी जगह नहीं है, हाँ हिंदू मुस्लिम की जगह भी नहीं है। चलिए, अब आपसे मेरा अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि राजनीतिक रूप से काबिल कौन, मृगांका सिंह या इकरा हसन? आप भी ऐसे क्वेश्चन करो, मैं ओड़ा बोल लूँ इन क्वेश्चनों पे, बिल्कुल ओड़ा हूँ मैं, बिल्कुल उलट बोलता हूँ। ये तो राजनीति की ABCD तक भी नहीं गई लोग। राजनीति कहते किसे हैं? ये तो टिकट मांगने वाली लाइन की हैं दोनों ही बहन हमारी बेटी। राजनीति ये तो जनप्रतिनिधि हैं, नेता नहीं है। यहीं से गड़बड़ हो, नेता की परिभाषा अलग है, जनप्रतिनिधि की परिभाषा अलग है। ये टिकट मांगने वाली लाइन की हैं। हाँ, 5 साल जड्डा चढ़े रहे इन्होंने, मेरा टिकट हो जाएगा कि नहीं कराने थे, मेरा टिकट हो जाएगा कि नहीं कराने थे। और जो टिकट देने वाले हैं, ये टिकट देने ही वाले क्यों नहीं बन जाते? चलिए, अब आपकी ही भाषा में मैं आपसे सवाल करता हूँ, और सवाल मेरा ये है कि टिकट मांगने वालों की लाइन में सबसे मजबूत आपको मृगांका सिंह दिखाई देती है या इकरा हसन दिखाई देती है? बस दोनों ही अपने अपनी जगह पर बिल्कुल मजबूत है। हाँ, टिकट तो ले ही आऊँगी ये, हाँ टिकट तो ले ही आऊँगी, कोई सी कमज़ोर नहीं है, टिकट लेने में तो फिट है ये। हाँ। चलिए, तो आपने चरण सिंह चौहान जी को सुना, जिन्होंने बाबू हुकुम सिंह और चौधरी मुनव्वर हसन की किस प्रकार की राजनीति थी इस पर अपनी
बेबाक राय देने का काम किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।